हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। आंसर की आ गई है और आंसर के आने के बाद आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। दोस्तों आंसर की थोड़ी कुछ अलग तरीके से आई है, लेकिन उस आंसर के आने के बाद वो जो पेपर थे वो उस पेपर आ चुके हैं और उन पेपरों से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि पेपरों का लेवल का बहुत ज़्यादा अंतर था और उसमें नॉर्मलाइज्ड 100% होगा। वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और दोस्तों आंसर की आपने देख ली होगी और नहीं भी देखी तो आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्शन लिंक वाले में आपको आंसर की देखनी पड़ेगी। पहले मैं आंसर की के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद 100% नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बारे में आपको डिटेल से प्रूफ के साथ बताऊँगा। पहले आंसर की देखने के लिए आपको जो JVVNL की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाना होगा। और दोस्तों उसके बाद आपको हेल्पर 2 रिक्वायरमेंट में नीचे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर हेल्पर 2, इसमें आपको क्लिक करना होगा। और इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ JVVNL ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक है जो इस तरह से पेज दिखाई देगा और उसमें ऑब्जेक्शन लिंक लिखा है और आपको इस पर क्लिक करना होगा। और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे इसमें जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मांगेगा और आप उस लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी कि आप किस तरह से इसे अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं और आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। कई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैंने बताया है। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जो पेपर आए हैं मेरे पास, कई पेपर देखे हैं मैंने, तो पेपरों ये एक पेपर ये भी है और ये 28 दिसंबर 2018 का है, सेकंड पारी का। तो पेपरों के लेवल में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पेपरों के लेवल में काफ़ी अंतर भी है और जब अंतर होता है लेवल में तो नॉर्मलाइजेशन श्योर है, 100% है, 100% है, होता ही है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हेल्पर की जो टेक्निकल हेल्पर की रिक्वायरमेंट आई थी और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था और उसमें पेपर भी ज़्यादा नहीं चला था, लेकिन ये तो करीबन 10 दिन, लगभग 10 दिन पेपर चला है इसका। और इसमें लेवल में अंतर, अब पेपर आए ऐसे भी तब पता चला है कि पेपरों में लेवल का कितना अंतर है। तो इस पेपर के लेवल के अंतर के आधार पर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और उस नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 15 से 20 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगर आप कई कह रहे हैं हमारे कई ये भी कह रही है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्योंकि हमारे नंबर तो 85 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके नंबर बन रहे हैं, उनका पेपर आसान है, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर 70 मतलब 60 रह जाए और जिनके 50-60 हैं उनके 70-80 हो जाए। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में यही होता है, सामान्यीकरण किया जाता है, यानी औसतन निकाला जाता है। जो पेपर हार्ड आई है उनका नंबर कम किए जाते हैं और जिनका पेपर हार्ड है उनके नंबर ज़्यादा किए जाते हैं और जिनका पेपर सरल है उनका नंबर कम किया जाता है। तो इससे 15 से 20 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। और एक और उदाहरण आपको बताना चाहूँगा, पीछे अभी ALP का जो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, ALP का एग्ज़ाम जो लोको पायलट का, उसमें नॉर्मलाइजेशन से 20 नंबर आगे पीछे हुए थे। तो इतने और पेपर भी वो करीबन 10 से 1 दिन चला था। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके जो नंबर हैं वो बहुत प्रभाव पड़ सकता है उस पर। जिनका 50-60 नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है, उनको चिंता करने की बात नहीं है। वो नॉर्मलाइजेशन होगा ये श्योर है, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर इसी विभाग के द्वारा भर्ती निकाली गई थी और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और इसमें तो जो अभी पेपर आया है तो देखा है कि पेपरों के लेवल का काफ़ी अंतर है, कई तो सरल है कई हार्ड है। तो इस लेवल के अंतर के कारण नॉर्मलाइजेशन होगा ये तो श्योर है। और दोस्तों इसका रिजल्ट है, रिजल्ट की बात करें तो 10 से 1 दिनों के अंदर आ जाएगा। और आप जितने मतलब चेक कर किए आपने ये क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप मुझे भेजें, क्योंकि वैसे बिल्कुल राइट तो आप नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये थोड़ी अलग तरीके से आंसर की दी गई है। और जो इसके अलावा ये तो बिल्कुल एक मतलब असली मार्क भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद 15 से 20 नंबर आगे पीछे होंगे। तो आपको रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा और आप बस ये अनुमान लगाइए कि आपका पेपर अगर हार्ड था तो अगर आपके 50-60 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा आप मुझे नंबर भी भेज सकते हैं आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और जो इसकी रिजल्ट की सूचना आएगी तो तुरंत आपको बता दूंगा। और स्टडी टाइम्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको
जो JVN हेल्पर की हर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।